हाय दोस्तों, मैं आशुतोष सर मिर्ज़ापुर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी पर। ठीक है दोस्त, तो हम लोगों ने हिंदी में हिंदी की उत्पत्ति से लेकर हिंदी वर्णमाला स्वर व्यंजन ये सब हम लोगों ने दोस्तों पढ़ लिए। आज हम लोगों का टॉपिक होगा हिंदी में दोस्त शब्द। ठीक, आज हम लोगों का क्या टॉपिक होगा दोस्तों? हिंदी में शब्द। तो देखिए, शब्द के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे दोस्त कि शब्द क्या है, शब्द क्या है, शब्द कितने प्रकार का होता है, हिंदी व्याकरण में शब्द को कितने भागों में बांटा गया है, इन सारी चीज़ों की जानकारी आज हम अर्जित करेंगे दोस्त। तो ठीक है, सबसे पहले हम शब्द के बारे में जानेंगे कि शब्द क्या है। ठीक, शब्द दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल को हम शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्त, तो जो शब्द होता है, शब्द में कुछ सार्थक भी शब्द होते हैं और कुछ निरर्थक भी शब्द होते हैं। तो दोनों कंडीशन में शब्द का परिभाषा कंप्लीट होता है, क्योंकि शब्द के कई प्रकार भी होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे शब्द की और शब्द के प्रकार की। तो ठीक है दोस्त, आप समझ गए होंगे शब्द कितने प्रकार के हैं, सॉरी शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं। ठीक, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अब यहाँ देखेंगे आप शब्द के प्रकार। शब्द के प्रकार, तो देखिए दोस्त, शब्द को कई आधार पर बांटा गया है। विद्वानों ने शब्द को कई आधार पर बांटे हैं। ठीक, तो विद्वानों ने शब्द को कई आधार पर बांटे हैं और हम लोग हर तरह के शब्द का आज वर्गीकरण करेंगे। तो पहला है दोस्त उत्पत्ति। पहला है उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर। उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से 5 प्रकार हैं? पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, चौथा है विदेशज शब्द और पांचवा है संकर शब्द। ठीक, ये 5 प्रकार के शब्द होते हैं इतिहास, स्रोत और इतिहास उत्पत्ति के आधार पर। ठीक, आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि स्रोत के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, इतिहास के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, या उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए 5। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक शब्द का हम चर्चा करते चलेंगे दोस्त कि तत्सम शब्द क्या है या तत्सम शब्द किसे कहते हैं। ठीक, तत्सम शब्द का अर्थ होता है तत् धन सम। ठीक, सम, तत् माने उसके, सम माने समान। जो शब्द उसके समान हो उसे तत्सम शब्द कहते हैं। उसके समान का मतलब कि संस्कृत के शब्द का हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं किसमें? हिंदी में। आप जानते हैं कि संस्कृत से हिंदी की उत्पत्ति हुई है और संस्कृत के सारे शब्द जो हम ज्यों के त्यों प्रयोग करते हैं हिंदी में, उसे हम दोस्त कहते हैं क्या? तत्सम शब्द। ठीक, और तद्भव किसे कहते हैं? तद धन भव। ठीक, तत् माने उससे और भव माने हुआ या होना, उससे हुआ। अर्थात संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम हिंदी में रूपांतरित करके प्रयोग करते हैं हिंदी में, उससे हम कहते हैं तद्भव शब्द। ठीक, तद्भव और तत्सम में आप फर्क समझ गए होंगे कि तत्सम माने होता है संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग हम हिंदी में ज्यों का त्यों करते हैं, उसको परिवर्तित नहीं करते। और तद्भव का मतलब क्या होता है कि ऐसे शब्द जो संस्कृत में तो हैं लेकिन उसका हम हिंदी में अर्थ लगा करके हिंदी में उसका रूपांतरण करके हम करते हैं, उससे हम कहते हैं क्या?
तद्भव शब्द। अब देखें इसमें इन दोनों में देखें कि इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है। अब आपने देखा जैसे लिखा तत्सम है सूर्य, तो इसका तद्भव हो जाता है क्या, सूरज। ठीक है। लिखा है पत्र, इसका हो जाता है तद्भव पाती। लिखा है पुत्र, इसका हो जाता है पूत। समझ आ रहा है आपको। लिखा है हस्त, हो जाता है हाथ। लिखा है अश्व, हो जाता है घोड़ा। ठीक। तो आप समझिए कि तत्सम के शब्द ऐसे होते हैं कि जिनका हम प्रयोग ज्यों का त्यों तद्भव तत्सम में करते हैं और तद्भव में उसके हम हिंदी का प्रयोग करते हैं जो आपके सामने है। ठीक। और आप दोनों समझ गए। देशज में आते हैं। देशज शब्द किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जो क्षेत्र या देहातों से जिन शब्दों की उत्पत्ति हुई है उसे देशज शब्द कहते हैं। जैसे देहाती शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे रहेगा लोटा, डोरी, झोला, गोड़, कपार। ठीक। तो ये सारे के सारे शब्द दोस्तों देशज हैं, अर्थात देहाती शब्दों को या क्षेत्रीय शब्दों को हम देशज शब्द नाम दिए हैं या नाम देते हैं। विदेशज क्या है, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग तो हमारे देश में हो रहा है लेकिन वे सारे के सारे शब्द जो है कि हमारे देश के बाहर के अर्थात विदेशी हैं। जैसे पेन, स्कूल, अखबार, आदमी, पुलिस। तो ये सारे के सारे शब्द विदेशी हैं और इन सारे विदेशी शब्दों का हम प्रयोग अपने भारतवर्ष में हिंदी में हम करते हैं। अर्थात हम अपने भारतवर्ष में इसे जो है कि हिंदी के तहत, हिंदी सब्जेक्ट के तहत इसको पढ़ते हैं और इसका हम प्रयोग दोस्त करते हैं। अगला है आपका संकर शब्द। संकर शब्द क्या होता है, संकर शब्द, संकर का अंग्रेजी में मतलब होता है हाइब्रिड। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक भाषाओं से मिलकर बने उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। ठीक। जैसे लिखा रहेगा वर्ष गांठ। ठीक है। लिखा रहेगा रेल मंत्री। लिखा रहेगा टिकट घर, रेल गाड़ी। ठीक है। तो ये अब देखेंगे आप कि दो भाषाओं से मिलकर एक शब्द बने हुए हैं। जैसे वर्ष गांठ। ठीक है। अब वर्ष क्या है, वर्ष संस्कृत है और गांठ क्या है, गांठ हिंदी है। रेल क्या है, रेल अंग्रेजी है। ठीक। मंत्री क्या है, मंत्री संस्कृत है। टिकट क्या है, टिकट अंग्रेजी है। घर क्या है, घर हिंदी है। रेल क्या है, रेल अंग्रेजी है। गाड़ी क्या है, गाड़ी हिंदी है। ठीक। तो आपने देखा कि वर्षगांठ, रेल मंत्री, टिकट घर, रेलगाड़ी, इस तरह से बहुत शब्द होते हैं दोस्त। और इन सारे शब्दों के जो है कि मतलब क्या होते हैं, संकर शब्द। अर्थात संकर का मतलब मैंने आपको बताया हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब ही होता है कि दो अन्य प्रजातियों से उत्पन्न हुई। ठीक। अर्थात दो अलग अलग प्रजातियों से या भाषाओं से उत्पन्न होकर के एक शब्द बन जाए उसे हम कहते हैं क्या, संकर शब्द कहते हैं। ठीक। तो दोस्त आप समझ गए होंगे कि उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। पहला तत्सम, जो संस्कृत का शब्द हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं हिंदी में। तद्भव शब्द, ऐसे शब्द जो संस्कृत में है लेकिन उसका अर्थ हम हिंदी में लगा करके प्रयोग करते हैं। देशज शब्द, ऐसे शब्द जो देहात अर्थात क्षेत्रीय शब्द होते हैं उसे देशज शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द, ऐसे शब्द जो हमारे देश के बाहरी देश से जो है आए हुए हैं और उसका प्रयोग हम अपने देश में करते हैं। संकर शब्द दो या दो से अधिक जो है
दो या दो से अधिक भाषाओं से मिल करके एक शब्द का जब निर्माण होता है उसे हम कहते हैं क्या संकर शब्द। जो आपके सामने है वर्षगांठ, रेल मंत्री, टिकट घर, रेलगाड़ी। ठीक, अब हम दूसरे प्रकार में दोस्त चलते हैं। दूसरा प्रकार देखिए हमारा है व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर। ठीक, ये आपका था उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर। अब दूसरा आपका हो जाएगा व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। ठीक, तो ये व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर दोस्त तीन प्रकार के होते हैं, जो कि पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द और आपका तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। ठीक, ये तीन प्रकार के शब्द होते हैं किसमें, व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर। ठीक, तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ये तीन प्रकार के होते हैं। अब इन तीनों के बारे में आप जानिए। रूढ़ शब्द होता है ऐसे शब्द जो मूल हों, अर्थात जिनका खंडन न किया जा सके, खंडन कर देने से वो बिगड़ जाए, अर्थात उनका रूप व्यतिकृत हो जाए, जो है बिगड़ जाए, उसे हम कहते हैं क्या, रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द का मतलब होता है दोस्तों मूल शब्द। मूल शब्द का मतलब यह होता है कि जब उन शब्दों को अलग कर दिया जाएगा, उनके एक एक शब्दों को जब अक्षरों को अलग कर दिया जाएगा तो जो है कि उनका अर्थ व्यतिक्रम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए लिखा रहेगा घर, कमल, आदमी, घोड़ा। तो जैसे मान लीजिए घर लिखा है, तो घर को अगर हम घ और धन र अलग अलग कर देंगे तो इसी का अर्थ निकल रहा है, तो इसी का अर्थ निकल रहा है, अर्थात। और जैसे यहाँ घर लिखा है तो घर का मूल होता है, मूल अर्थ होता है कि एक ऐसा जो है कि विषय स्थान जहाँ पर मनुष्य रहता है और घर में वह रहता है। घर में रहने से उसको जो है कि गर्मी, जाड़ा, बरसात से उसकी सुरक्षा होती है। रात में, दिन में वो अपने घर में आराम करता है, वो उसे जो है कि घर कहते हैं। तो ऐसा हम घर का अर्थ लगा लेते हैं। लेकिन जब हम घ और र को अलग कर देंगे तो इसका अर्थ नहीं लग पाएगा। उसी प्रकार से कमल में भी, आदमी में भी और घोड़ा में भी। तो अगर हम इसको अलग अलग कर देंगे तो इसका अर्थ जो है कि नहीं लग पाएगा दोस्त। इसलिए ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द। आप समझ गए होंगे कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जिनको हम खंडित नहीं कर सकते। खंडित कर देने से, अर्थात अलग अलग कर देने से उनके अर्थ जो है बिगड़ जाएंगे, उन्हें हम कहते हैं क्या, रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं, दूसरा यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम खंडित कर सकते हैं, अर्थात अलग अलग कर सकते हैं, और अलग अलग करने पर उनका सही और सार्थक अर्थ भी निकलता है। जैसे हम जो है लिखा रहेगा विद्यालय, ठीक, लिखा रहेगा हिमालय, प्रयोगशाला, ठीक है, गौशाला। तो अब देखिए लिखा है क्या, विद्यालय। अब विद्यालय का हम जब खंडन करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, विद्या धन आलय हो जाएगा। अब विद्या धन आलय हो गया। अब आप इसका मतलब भी जान रहे हैं। क्या मतलब इसका जान रहे हैं, विद्या माने होता है ज्ञान, और आलय माने क्या होता है, घर या भवन या सदन, कुछ भी। तो ऐसा घर, ऐसा सदन, ऐसा भवन जहाँ पर ज्ञान दिया जाता है, ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान अर्जित किया जाता है, उसे हम कहते हैं क्या, विद्यालय। उसी प्रकार देखिए लिखा है क्या, हिमालय, तो हो जाएगा क्या, हिम धन आलय, ठीक। तो हिम माने क्या होता है, हिम माने आप जानते हैं होता है बर्फ, और आलय माने होता है घर। ऐसा घर जो है कि बर्फ से ढका हो या बर्फ से भरा हो, उसे कहते हैं क्या, हिमालय। हिम धन आलय, हिम माने बर्फ और आलय माने घर। उसी प्रकार से प्रयोगशाला, प्रयोग धन शाला, ठीक। शाला माने क्या होता है, घर या भवन होता है। प्रयोग माने जहाँ प्रयोग किया जाए। तो प्रयोगशाला का प्रयोगशाला, अगर देखिए इस तरह से अगर शाला लिखा है तो घर या भवन होता है दोस्त।
और अगर साला इस तरह से लिखा है तो इस साला का अर्थ क्या होता है? पत्नी का भाई। इस साला का अर्थ पत्नी का भाई और इस साला का अर्थ घर, भवन या शगल। ठीक, अब आप आगे चलेंगे। आगे गौशाला, गो माने होता है गाय और शाला माने घर, जहाँ पे गाय रहती हैं, जहाँ पे गायों को बांधा जाता है, जहाँ पे गायों को खिलाया पिलाया जाता है, वह गौशाला होता है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि यौगिक में ऐसे शब्द जिनका हम सार्थक रूप से खंडन भी कर लेंगे और खंडन कर लेने के बाद उन दोनों शब्दों के सही सही अर्थ भी निकलेंगे। ठीक, आगे है आपका योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द देखिए क्या है, ऐसे शब्द होंगे जो रूढ़ भी होंगे और योग भी होंगे, अर्थात ऐसे शब्द दोस्त, योग रूढ़ शब्द का मतलब आप ध्यान समझेंगे। योग रूढ़ माने होता है ऐसे शब्द जिनका खंडन भी हो जाए और दोनों शब्दों को मिला देने पर किसी तीसरे शब्द की तरफ इशारा भी करे, उसे कहते हैं क्या? योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होता है? रूढ़ भी होता है और योग भी होता है। अर्थात जैसे लिखा रहेगा क्या? पंकज, लिखा रहेगा पंकज, जलज, लंबोदर, लंबोदर, दशानन। ठीक, तो आप देखेंगे कि जो पंकज है इसका जो है कि खंडन भी हो गया। क्या हुआ खंडन में? पंकधन, पंकधन ज, जलज का जल धन ज, लंबोदर का लंबा धन उदर और दशानन का दस धन आनन। ठीक, अब आपने देखा कि इन सारे शब्दों का सही सही, इन सारे शब्दों का सही सही जो है कि योग जो है कि हो गया, अर्थात इन सारे शब्दों का खंडन सही सही अर्थों में हो गया। क्यों? क्योंकि अब देखिए पंक माने क्या होता है? पंक माने होता है आपका कीचड़, पंक माने कीचड़, ज माने जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला, पंक माने कीचड़, ज माने जन्म लेने वाला, तो पंकज हो गया। अब पंक माने कीचड़, ज माने जन्म लेने वाला, अर्थात जितने भी प्राणियों का जो है कि कीचड़ में जन्म होता है वो सब पंकज हैं। मछली भी पंकज है, केचुआ भी पंकज है, मंगर भी जो है कि पंकज है, सर्प भी पंकज है। लेकिन हम लोग पंकज नाम लेते ही कमल का, कमल के पुष्प का जो है कि हमारे दिमाग में चित्र पिचराई हो जाता है, पिचराई हो जाता है ना। तो अब पंकज कोई कहे तो क्या आपके दिमाग में आएगा सर्प, मछली, मगर? नहीं आया, कभी नहीं आ सकता। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, यह है कि ऐसे शब्द जिनका जो है कि खंडन भी हो जाए और खंडन हो जाने के बाद जब उसको मिलाया जाए तो एक तीसरे शब्द की तरफ इशारा करे, अर्थात तो आप देख रहे हैं कि पहला ऐसा खंडन हो गया और दूसरा जब इसको मिलाया जा रहा है तो यह किसकी तरफ इशारा कर रहा है दोस्त? यह कमल की तरफ इशारा कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया? योग गुण शब्द हो गया। दूसरा आप आते हैं जलज। जल माने होता है पानी और ज माने जन्म लेने वाला, वही कहानी। तो जलज, जलज माने भी कमल होता है। तो जितने भी प्राणी जल में पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, वे सब जलज हैं। अब जैसे वही केचुआ भी जलज है, मंगर भी जलज है, सर्प भी जलज है, मछली भी जलज है। लेकिन क्या हम लोग जलज माने उसको जानते हैं? नहीं, जलज माने हम लोग क्या जानते हैं? कमल जानते हैं। तो दोस्त जलज भी, जल माने जल और जल माने जन्म लेने वाला, तो यहाँ पर भी तीसरा हमें संकेत क्या मिला? हमें कमल मिला। ठीक, तो उसी प्रकार से लंबोदर में आइए, लंबा धन उदर। ठीक, लंबा माने लंबा, उदर माने पेट, जिसका उदर लंबा हो वह जो है कि लंबोदर है। लेकिन लंबा धन उदर, इसका जो है खंडन भी हो गया और एक तीसरे तरफ इशारा क्या किसके तरफ कर रहा है? गणेश। अर्थात लंबोदर हम किसको जानते हैं दोस्त? गणेश जी को जानते हैं। दशानन, दस धन आनंद, आनंद माने मुख होता है दोस्त, आनंद माने मुख और दस माने दस, 10 आनंद है जिसके अर्थात जिसका खंडन भी हो गया और यह किसकी तरफ इशारा कर रहा है? यह रावण की तरफ इशारा कर रहा है। तो कहने का सेंस यह है दोस्त कि योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्दों को आप कहते हैं जिसका हम आप खंडन भी कर लें और जब खंडन हो जाए तो जब उन शब्दों को मिलाएं तो किसी तीसरे तरफ भी इशारा करें, उससे हम कहते हैं क्या? योग रूढ़ शब्द। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? रूढ़ शब्द, योगी शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है दोस्त, हम अगला चलते हैं। आगे है हमारा रूप और प्रयोग। रूप और
प्रयोग के आधार पर देखिए शब्द जो है 4 प्रकार के होते हैं। रूप और प्रयोग के आधार पर, रूप और प्रयोग के आधार पे शब्द 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका सार्थक, दूसरा होता है आपका निरर्थक, तीसरा होता है आपका विकारी, तीसरा होता है आपका विकारी शब्द, और चौथा होता है आपका अविकारी शब्द। ठीक, ये देखिए दोस्त 4 प्रकार के होते हैं। अब सार्थक और निरर्थक। सार्थक, जिन शब्दों के अर्थ सार्थक हो अर्थात सही हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों के अर्थ सही नहीं हो, अर्थ सही ना हो, उसे कहते हैं क्या दोस्त, निरर्थक। ठीक, निर्धन, तो कहने का मतलब है कि निर माने होता है बिना, अर्थ माने अर्थ का, जो बिना अर्थ का हो उसे निरर्थक कहते हैं। और विकारी और अविकारी, तो जैसे सार्थक और निरर्थक का मतलब क्या होता है, जो शब्द, जिन शब्द में सार्थकता नहीं होती उसे सार्थक शब्द, और जिन शब्दों में सार्थकता होती है उसे सार्थक शब्द, और जिन शब्दों में सार्थकता नहीं होती उसे निरर्थक शब्द दोस्त कहते हैं। अब देखिए जैसे हम बोल देते हैं ना, पानी वानी, पानी और वानी, खाना वाना, चाय वाय। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग बोल देते हैं दोस्त कि पानी वानी, चाय वाय, खाना वाना, लेकिन पानी माने तो पानी होता है लेकिन वानी माने कुछ नहीं होता, खाना माने तो भोजन होता है लेकिन वाना माने कुछ नहीं होता। तो दोस्त जो निरर्थक शब्द होते हैं उनकी जो है कि कोई उसका मतलब तो नहीं होता, लेकिन आप यह जानिए कि सार्थक जो सार्थक शब्दों के सपोर्टर होते हैं। जैसे किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने में ये अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे कहना है कि थोड़ा पानी वानी पिलाइए, खाना वाना खिलाइए, तो ये शब्दों को, सेंटेंस को पूरा करने में अहम भूमिका निभाते हैं। अर्थात ये निरर्थक शब्द सार्थक शब्दों के बड़े सपोर्टर होते हैं, इसलिए इनका जो है कि महत्व है दोस्त। ठीक, आगे विकारी और अविकारी क्या है। विकारी और अविकारी ऐसे शब्द जिसको हम किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, उसे हम कहते हैं विकारी शब्द। और अविकारी शब्द ऐसे शब्द जिनको हम किसी भी कंडीशन में क्या कर लें, बदल लें, उसे कहते हैं विकारी शब्द। और ऐसे शब्द जिसको हम किसी भी कंडीशन में परिवर्तित नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं क्या दोस्त, अविकारी शब्द। जैसे विकारी अविकारी शब्द के अंतर्गत होता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। क्योंकि आप यह जानते हैं कि जो विकारी शब्द होते हैं, विकारी शब्दों को हम परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक, लेकिन अविकारी शब्द जो होते हैं उनको हम किसी भी कंडीशन में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, ना लिंग के आधार पे, ना कर्ता के आधार पे, ना वचन के आधार पे, ना विशेषण के आधार पे, ना किसी आधार पे हम परिवर्तित दोस्त नहीं कर सकते। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अविकारी शब्द। और जो विकारी शब्द होता है उसे हम बदल सकते हैं। ठीक, तो अविकारी में समस्त अव्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंधवाचक अव्यय, संबंधवाचक, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबोधन बोधक अव्यय, संबोधन बोधक अव्यय। ठीक, तो ये 4 प्रकार के अव्यय होते हैं दोस्त, और चारों प्रकार के अव्ययों का प्रयोग हम विकारी शब्दों में करते हैं। विकारी में आप समझ गए कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण का प्रयोग करते हैं। अब हम इस शब्द के चैप्टर में इन शब्दों का प्रयोग और इन शब्दों का हम चर्चा नहीं करेंगे दोस्त, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा। हम जब
जो है कि संज्ञा पढ़ाएंगे, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण की का जब चैप्टर चलेगा तो हम इसका रिवीजन कर देंगे। और अभिकारी शब्द में जब हम अव्यय को पढ़ाएंगे, जब हम अव्यय का जब चैप्टर चलेगा तो क्रिया विशेषण अव्यय, संबंधवाचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और संबोधन बोधक अव्यय का हम चर्चा कर देंगे दोस्त। तो सिर्फ आप इतना जानते रहें कि विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं और अभिकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें अभिकारी शब्दों में सभी अव्यय का प्रयोग किया जाता है और विकारी शब्द के अंतर्गत 4 शब्द होते हैं जो कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। दोस्त यह प्रश्न कई बार पूछा है कि संज्ञा क्या है? शब्द है, वाक्य है, वर्ण है। तो संज्ञा क्या है? तो संज्ञा शब्द है, विशेषण सर्वनाम शब्द है, क्रिया शब्द है, विशेषण शब्द के अंतर्गत आता है। अर्थात ये सारे चारों के चारों ये शब्द के अंतर्गत दोस्त आते हैं। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछेंगे, तो जब मैं इन चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो चर्चा में करूंगा। ठीक है दोस्त, हम आगे चलते हैं। आगे है हमारा अर्थ के आधार पर। अब देखिए आप, अर्थ के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्त आपको बता दें कि अर्थ के आधार पर भी शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर भी शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है, जो कि पहला है एकार्थी शब्द, दूसरा है अनेकार्थी शब्द और तीसरा है समानार्थी शब्द और चौथा है विपरीतार्थी शब्द। विपरीतार्थी शब्द, ठीक, आप समझ गए। एक आर्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विपरीतार्थी शब्द, ये 4 प्रकार के दोस्त शब्द होते हैं। किसके आधार पे होते हैं? ये होते हैं अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो अब एक आर्थी शब्द क्या है? ऐसे शब्द जिनका सिर्फ एक अर्थ होता है उसे कहते हैं एक आर्थी शब्द। जैसे लिखा रहेगा राम। राम का अर्थ राम होता है कि एक कोई लड़का है, व्यक्ति है, उसका नाम है राम। जैसे पटना, पटना एक स्थान का नाम है जिसका जो है कि पटना, जिसका जो है कि के नाम से हम जानते हैं। गंगा, गंगा एक नदी है जिसका सिर्फ एक अर्थ होता है दोस्त। तो कहने का मतलब है कि इन तीनों शब्दों के जो है कि एक अर्थ होते हैं, इसे हम कहते हैं एक आर्थी शब्द। ठीक, अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं। जैसे लिखा रहेगा कनक, ठीक, जैसे लिखा रहेगा सजना, जैसे लिखा रहेगा धतूरा, सॉरी, जैसे लिखा रहेगा दक्ष। ठीक, तो अब देखेंगे आप कि कनक माने देखिए क्या क्या होता है दोस्त। अब कनक माने सोना होता है, कनक माने धतूरा होता है और कनक माने गेहूं होता है। ठीक है, सजना माने पति होता है और एक सजना माने क्या होता है? श्रृंगार करना, श्रृंगार होता है। ठीक, दक्ष माने क्या होता है? दक्ष माने होता है शंकर, दक्ष माने होता है नंदी बैल और दक्ष माने क्या होता है? राजा दक्ष। ठीक है दोस्त, तो ऐसे शब्द जिनके जो है कि एक से ज्यादा अर्थ होते हैं उसे हम कहते हैं क्या? अनेकार्थी शब्द। उसे अनेकार्थी शब्द के नाम से हम जानते हैं। समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द में दोस्त समस्त पर्यायवाची शब्द आता है, अर्थात एक शब्द के ही समान शब्द अर्थ होते हैं। अर्थात जैसे सूर्य का पर्यायवाची अर्थात सूर्य का समानार्थी या सूर्य का पर्यायवाची रवि, भानु, भास्कर, अंशुमान, तो जितने भी उनके नाम है उतना जो है कि उनका समानार्थी अर्थात पर्यायवाची है। विपरीतार्थी माने आप जानते हैं कि विपरीतार्थी माने क्या होता है दोस्तों? विलोम, विलोम माने होता है जैसे उल्टा, जैसे रात का दिन, राजा का रंग, ठीक है, बुढ़ा का जवान, तो इसे हम कहते हैं साक्षर का निरक्षर। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे शब्द जिनका हम जस्ट अपोजिट उल्टा अर्थ लगाते हैं उसे हम कहते हैं क्या दोस्त? विपरीतार्थी शब्द। ठीक, तो शब्द अर्थ के आधार पे एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी शब्द, विपरीतार्थी, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्त, तो
शब्द में जो अभी हम एक जो है कि वीडियो और शब्द का पढ़ाएंगे, उसमें जो है हम आपको बताएंगे तद्भव तत्सम के बारे में, और कुछ अरबी भाषा के शब्द, फारसी भाषा के शब्द, उर्दू भाषा के शब्द, पुर्तगाली के शब्द, फ्रांसीसी के शब्द, जापानी के शब्द, अंग्रेजी के शब्द। इतने शब्दों में से दोस्त आ जाता है कि 4 विकल्प दिया होता है, पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा जापानी का शब्द है, निम्न में से कौन सा पुर्तगाली का शब्द है, निम्न में से कौन सा फ्रांसीसी का शब्द है। तो जो है कि वो हम शब्द का एक वीडियो दोस्त और बनाएंगे, उसमें हम आपको सब बताएंगे। लेकिन शब्द में इतना ही आपको जानना है, इतना ही आपको पढ़ना है। इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो शब्द से एक भी प्रश्न अछूता नहीं रहेगा। तो ठीक है दोस्त, जो है कि शब्द का चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है, और अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे शब्द के दूसरे पार्ट में। और उसके बाद दोस्तों एक संदेश आपको यह देना है कि आप जो है कि हिंदी पाठशाला चैनल से जुड़े रहिए और इसे मन लगा करके दोस्तों पढ़ते रहिए। मिर्ज़ापुर में एकमात्र ऐसा जो है चैनल है दोस्त जो आपको हिंदी और संस्कृत दोनों वीडियो अपलोड जो है कि उपलब्ध करवाता है, और कंपटीशन के हर तरह के प्रश्न को जो है कि हम करवाएंगे दोस्त। और आप कुछ दिन में आपका ऑनलाइन वीडियो भी चलेगा, सारी व्यवस्था हम करेंगे दोस्त। लेकिन सबसे पहले आप जो है कि अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को अचीव करिए, और जो है आप हिंदी पाठशाला चैनल से जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्त, चलते हैं आप, धन्यवाद।